हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। गाइस, आज की क्लास है, आपने सुना होगा क्या है, भविष्य खराब होना, कार खराब होना, मूड खराब होना, या फिर दिन खराब होना, या फिर क्या है, सब्जी खराब होना। इस तरीके के सेंटेंस आप बहुत सुनते हो, बट जब इन्हें बनाने की बात आती हो तो आप अटक जाते हो। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पे याद रख लो कि ये खराब जो है, हिंदी में जितने भी खराब है, जैसे भविष्य खराब होना, कार खराब होना, मूड खराब होना, दिन खराब होना, सब्जी खराब होना, कैरियर खराब होना, दिमाग खराब होना, उसके बाद है फल खराब होना, आँख खराब होना, हाथ पैर खराब होना। इस तरीके का जो सेंटेंस होगा वो आप तो ये सोचते होंगे कि दिन खराब, सब्जी खराब या मूड खराब, सभी में मैं एक ही वर्ड लगाकर या वर्ब लगाकर मैं सेंटेंस को बना दूंगी, बट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने भी 10 स्ट्रक्चर हैं, इन सभी में आपको अलग अलग करके वर्ड लगेंगे और वर्ब लगेंगे। अब मैं क्या करूँगी कि जितने भी मॉडल वर्ब्स है, या फिर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, या फिर पैसिव वॉइस, इन सभी में मैं इन खराब होने वाली सेंटेंस को मैं बनाऊंगी। बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक रहना है और जो मैं पढ़ा देती हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिएगा क्या है, मूड खराब होना। मूड खराब होने के लिए आप कौन कौन से वर्ब या वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखिए आप ध्यान से। सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे वर्ड्स, या फिर स्पॉइल, या फिर इन बैड मूड। अब ये तीनों वर्ड है, अब इन तीनों वर्ड को आपको कहाँ कहाँ और किन सिचुएशन में यूज़ करना है वो आप लोग यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वर्ड्स का। क्या है कि अगर मेरा मूड ख़राब हो रहा है, क्या हो रहा है कि मेरा मूड ख़राब हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी मुझे मत कोई काम कहो, मेरा मूड ख़राब हो रहा है, तो माई मूड इज़ गेटिंग वर्स। क्या है, माई मूड इज़ गेटिंग वर्स, मेरा मूड ख़राब हो रहा है, हमारा मूड ख़राब हो जाएगा। फालतू बात मत करो यहाँ पे, मेरा मूड ख़राब हो जाएगा या हमारा मूड ख़राब हो जाएगा, तो आवर मूड विल वर्स। क्या हो जाएगा, हमारा मूड ख़राब हो जाएगा। अब बात वर्स की हो गई, अब यहाँ पे होगी स्पॉइल। स्पॉइल हम कहाँ यूज़ करेंगे वो देखिए आप लोग, कि जब कोई दूसरा इंसान मेरा मूड ख़राब करता है। स्पॉइल का मतलब क्या होता है कि मूड ख़राब करना, मतलब कोई दूसरा इंसान अगर मेरा मूड ख़राब कर रहा है तो हम स्पॉइल यूज़ करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, मेरा मूड मत ख़राब करो, या फिर तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, या फिर हम पूछते हैं ना कि तुम्हारा मूड कैसे ख़राब कर दिया, या फिर वह किस बात पे तुम्हारा मूड ख़राब कर दिया। इस तरीके से हम बोलते हैं, तो यहाँ पे हम स्पॉइल वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया, यानी कि अगला बंदा मेरा मूड ख़राब कर दिया। तो अगर अगला बंदा कोई मेरा मूड ख़राब करे तो हम वहाँ पे स्पॉइल लगाएंगे, अदर पर्सन। यू हैव स्पॉइल्ड माई मूड। अब ये सेंटेंस जो है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए यू हैव स्पॉइल्ड माई मूड। हैव के बाद मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, स्पॉइल्ड माई मूड। उसके बाद है कि हम लोग का मूड ख़राब है। अब इन बैड मूड आपको कब इस्तेमाल करना है, जैसे मेरा खुद अपने आप मेरा मूड ख़राब है। जैसे कोई बोलते हैं ना कि तुम इतने सुस्त क्यों दिख रहे हैं, या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, तुम्हें क्या हुआ है, तो कुछ नहीं, मेरा मूड ख़राब है। मतलब अब मुझे पता नहीं कि तुम्हारा मूड कौन ख़राब किया, नहीं किया, या फिर क्यों ख़राब है, ये भी नहीं, सिर्फ वो बोला मेरा मूड ख़राब है, खुद से उसका मूड ख़राब है। तो वी आर इन बैड मूड, मतलब हम लोग का मूड ख़राब है। या फिर क्या है, मेरा मूड ख़राब है तो अगर मेरा मूड ख़राब है तो आई एम इन बैड मूड, या फिर मेरा मूड ख़राब था तो आई वॉज इन बैड मूड, या फिर हम लोग का मूड ख़राब था तो वी वर इन बैड मूड। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से वर्ड कब इस्तेमाल करना है। तो चलिए नेक्स्ट यूजेस हम ले लेते हैं यहाँ पे। भविष्य खराब होना। क्या है, भविष्य खराब होना, इसमें आपको कौन कौन से वर्ड या वर्ब लगाना है वो देखिएगा। आप तो एक स्पॉइल वर्ब लगा सकते हो, या फिर वर्ड, या फिर रूइन लगा सकते हो। क्या है, रूइन लगा सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे भी कंडीशन है कि आप स्पॉइल कब लगाएंगे और रूइन कब लगाएंगे। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, क्या है, मेरा भविष्य खराब हो रहा है। क्या है, मेरा भविष्य खराब हो रहा है, तो आपको कैसे बनाना है कि माई फ्यूचर इज़ गेटिंग रूइन। ओके, क्या है, माई फ्यूचर इज़ गेटिंग रूइन, मेरा भविष्य खराब हो रहा है, या फिर मेरा भविष्य खराब होता है तो माई फ्यूचर इज़
सॉरी माई फ्यूचर गेट्स क्या हो जाएगा, रूइन, या फिर मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा तो माई फ्यूचर विल बी क्या हो जाएगा, विल बी गेट रूइन। इस तरीके से आप बनाओगे। अब यहाँ पे देखो सभी का भविष्य खराब हो सकता है। इस तरीके से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो या तो तुम सभी का क्या हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, everyone's future, FUTURE, everyone future may be ruin। मे बी मैंने इसलिए लगाया, अगर पॉसिबिलिटी 50% से ऊपर हो तो आपको मे बी लगाना है, अगर 50% से नीचे हो पॉसिबिलिटी तो आपको माइट बी भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे everyone's future may be ruin, मतलब सभी का भविष्य खराब हो सकता है। आप यहाँ पे माइट बी भी लगा सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपके माइंड में पॉसिबिलिटी 100% है या 50% से ऊपर या 50% से नीचे, उसके अकॉर्डिंग आप कैन में और माइट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। एवरीवन फ्यूचर में बी रूइन या फिर माइट बी रूइन हो सकता है, उसका भविष्य खराब हो गया। अब किसी की वजह से, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी वजह से उसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो क्या हम बोलेंगे कि हर फ्यूचर वॉज रूइंड, मतलब हमारी वजह से उसका फ्यूचर खराब हो गया। तो हम बोलते हैं ना कि वे लोग की वजह से हमारा फ्यूचर खराब हो गया या उसका फ्यूचर खराब हो गया। तो हर फ्यूचर वॉज रूइंड बिकॉज ऑफ हर या फिर देम, वे लोग के लिए होगा तो देम होगा। उसके बाद अगर क्या हो जाएगा, तुम्हारी वजह से, तो हो जाएगा योर। ओके, तो हर फ्यूचर वॉज रूइंड मतलब उसका भविष्य खराब हो गया। अब आपको स्पॉइल वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तुमने हमारा भविष्य खराब किया है। अब किसी ने हमारा भविष्य खराब किया है तो आप कैसे बनाइएगा कि तुमने हमारा भविष्य खराब किया है, तो यू हैव स्पॉइल्ड आवर फ्यूचर। क्या होगा, यू हैव स्पॉइल्ड आवर फ्यूचर, क्योंकि हमारा भविष्य कौन खराब किया, मतलब कि मेरे सामने वाला बंदा ने हमारा भविष्य खराब किया। तो अब अगर किसी ने भविष्य को खराब किया है कोई वजह से तो आपको स्पॉइल वहाँ पे इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपको रूइन इस्तेमाल करना है। ओके, स्पॉइल का मतलब तो आपने समझ गया होगा, जैसे इससे पहले मैं भी पढ़ाई हूँ अभी कि अगर कोई किसी चीज़ को, दिन किसी का कोई ख़राब किया तो अगर हम वहाँ पे स्पॉइल लगाएंगे, अदरवाइज वर्स लगा देंगे या फिर इन बैड मूड लगा देंगे। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, अगर कोई हमारे भविष्य को ख़राब करेगा तो हम यहाँ पे स्पॉइल लगाएंगे, यू हैव स्पॉइल्ड आवर फ्यूचर। यहाँ पे कौन से सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, इसीलिए हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएं, तो यू हैव स्पॉइल्ड आवर फ्यूचर। अब है कार, बस, बाइक खराब होना। आप कोई भी व्हीकल्स हो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सभी वर्ड को, जैसे कार खराब होना या बस खराब होना या फिर बाइक खराब होना। इस तरीके से आप कौन से वर्ड इस सब में, इन सभी में यूज़ कीजिएगा। ब्रेक डाउन क्या है, ब्रेक डाउन मीन्स होता है कार खराब होना, बस खराब होना, बाइक खराब होना। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे ब्रेक डाउन जो है तो इसमें ब्रेक में आपको टेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, टेंस के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक को इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्रेक तो वर्ब हुआ। तो आप जैसे जैसे जिस हिसाब से ये प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ब्रेक को इस्तेमाल करना है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में। इस तरीके से जैसे आप देखिए यहाँ पे मेरी कार खराब हो गई, क्या है, मेरी कार खराब हो गई। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट सिंपल टेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। क्या लगता है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो देखिए मेरी कार खराब हो गई, तो माई कार ब्रोक डाउन, क्योंकि ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक होता है, ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। तो माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार खराब हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, तुम्हारी बाइक वहाँ ख़राब हो चुकी थी। अब मैं कहीं गई किसी जगह पे और वहाँ पे मेरी क्या हुई, कार ख़राब हो गई। अब मैं किसी को अब बता रही हूँ, मतलब पहले ख़राब हो गई थी, अब मैं बता रही, जब मैं वहाँ विज़िट करने के लिए गई या घूमने गई तो क्या हुआ कि मेरा कार ख़राब हो गया था वहाँ पर। तो आप कैसे बोलिएगा, यहाँ पे है कि तुम्हारी बाइक ख़राब हो चुकी थी, तो योर बाइक हैड ब्रोकन डाउन देयर, योर बाइक हैड ब्रोकन डाउन देयर। अब ये कौन सा टेंस है ये देखिए, पहले ये टेंस है क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए हमने हैड के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाएं। योर बाइक हैड ब्रोकन डाउन देयर, ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन,
तो थर्ड फॉर्म द ब्रोकन डाउन देयर, धीरे चलाओ नहीं तो बस कार खराब हो सकती है। अब हम लोग कहीं जा रहे हैं, अब मैं बोल रही हूँ ड्राइवर को धीरे चलाओ नहीं तो बस कार खराब हो सकती है या बस खराब हो सकती है। तो ड्राइव स्लोली, इसके लिए यहाँ से यहाँ के लिए होगा धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली, नहीं तो बस, और नहीं तो बस के लिए हम और लगाएंगे, क्या हो जाएगा, कार खराब हो सकता है, तो कार माइट ब्रेक डाउन, क्या हो जाएगा, कार माइट ब्रेक डाउन। ये पैसिव वॉइस का, सॉरी ये जो है मॉडल वर्ब्स का ये सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, कार माइट ब्रेक डाउन। माइट हम इसलिए लगाएंगे, यहाँ पे कैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि कैन मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी या फिर पावर को कोई भी चीज़ दर्शाता है तो हम वहाँ पे कैन लगाएंगे। यहाँ पे क्या है कि पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि खराब हो सकता है, तो कार माइट ब्रेक डाउन। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हमेशा मेरा कार या बस खराब हो जाता है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो मेरा गाड़ी कहीं भी खराब हो जाता है, तो ऑलवेज माई कार ब्रेक्स डाउन, या फिर ऑलवेज माई व्हीकल्स, या फिर ऑलवेज माई टैक्सी ब्रेक डाउन। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ऑलवेज माई कार ब्रेक्स डाउन, हमेशा मेरा कार खराब हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं, आप लोग को क्लास में लास्ट तक बने रहना है, ओके। अब है सब्जी खराब होना या फिर फल खराब होना। इन दोनों में आपको गो बैड या फिर स्पॉइल वर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए, आपको गो बैड और स्पॉइल, गो बैड आपको कब कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, इसमें बैड में तो कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, जो भी चेंजिंग करनी है वो गो में चेंजिंग करनी। जैसे टेंस के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो या परफेक्ट की हो, उसके अकॉर्डिंग आपको गो में चेंजिंग करनी। जैसे आप देखिए कि सब्जी खराब हो गई, क्या है, सब्जी खराब हो गई, तो ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जी खराब हो गई। तो सब्जी खुद से खराब हो गई, किसी ने सब्जी को खराब नहीं किया है, ओके ना, सब्जी खुद से खराब हो गई, तो इसीलिए ना मैंने लिखी हूँ कि सब्जी खराब हो गई। तो द वेजिटेबल्स वेंट बैड, क्या है, द वेजिटेबल्स वेंट बैड, मतलब सब्जी खुद से खराब हो गई है। अगर आपको ऐसे बनाना हो कि सब्जी खराब हो गई, तो द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड, मतलब कि ये अगर पैसिव वॉइस में अगर आपको बनाना हो तो आप इस तरीके से बनाइएगा, द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड, मतलब कि सब्जी खराब हो गई है। उसके बाद है ये फल खराब हो जाएगा, ये फल फ्रीज में, इसे फ्रीज में डाल दो नहीं तो ये फल खराब हो जाएगा। तो कैसे बनाइएगा, दीज फ्रूट्स विल गो बैड, क्या है, दीज फ्रूट्स विल गो बैड, या ये फल खराब हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, दीज फ्रूट्स विल बी स्पॉइल्ड, मतलब कि ये फल खराब हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आपको टेंस में बनाना हो तो इस तरीके से बनाइएगा, अगर पैसिव वॉइस में अगर आपको बनाना हो तो इस तरीके से बनाए। बट मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि ये बनाओ, क्योंकि ये आपको बोलने में फिर कॉन्वर्सेशन में दिक्कत होगी, इसलिए ये ईजी है, आप इसे फॉलो करना। सारे आम खराब हो चुके हैं, इसने सारे आम को क्या किया, छत पे डाल दिया, इसलिए सारे आम क्या हो गए, खराब हो गए। ऑल द मैंगोज हैव गॉन बैड, क्या है, ऑल द मैंगोज हैव गॉन बैड, क्योंकि मैंने हैव गॉन लगाया, सारे आम खराब हो गए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो ऑल द मैंगोज हैव गॉन बैड, सभी आम खराब हो गए। ऑल द मैंगोज हैज़ बीन स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड कब लगेगा, जब आप पैसिव वॉइस में बनाओगे सेंटेंस को तभी आपको ये स्पॉइल वर्ड इस्तेमाल करना है, अदरवाइज यहाँ पे गॉन बैड या गो बैड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखिए, हर दिन सब्जी खराब हो जाती है, तुम कैसे खाना बनाते हो कि हर दिन सब्जी खराब हो जाती है। और एक चीज़ तो आप याद यहाँ पे कर लो कि अगर वेजिटेबल्स अगर हरा हो, मतलब वो पका हुआ ना हो, तो आप उसे वेजिटेबल्स बोलेंगे। अगर हरी सब्जी अगर वो कुक हो गई तो उसको आप सब्जी ही बोलिएगा, ओके, उसको क्या बोलिएगा, आप सब्जी ही बोलिएगा। तो क्या है, हर दिन सब्जी खराब हो जाती है, तो एवरी डे द वेजिटेबल्स गो बैड, मतलब हर दिन सब्जी खराब हो जाती है। अगर पका हुआ सब्जी अगर रात में पकाते हो और गर्मी ज़्यादा हो रही है तो सब्जी दिन में खराब हो जाती है, तो आप कैसे बोलोगे, एवरी डे द सब्जीज या द सब्जी गो बैड, मतलब हर दिन सब्जी खराब हो जाता है। आप इसे ऐसे एवरी डे द वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड, मतलब हर दिन सब्जी खराब हो जाती है। चलिए क्लास में कंटिन्यू बने रहें, नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं।
दिन खराब होना, दिन खराब होने के लिए हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? बैड डे। क्या है? बैड डे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप सेंटेंस को देखिएगा, आज का दिन खराब है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऐसे मत बोलो मेरा आज का दिन खराब है, तो क्यों ऐसा क्यों? आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, आज का दिन मेरा खराब है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो टुडे इज़ बैड डे। क्या है? टुडे इज़ बैड डे। किसी किसी को क्या होता है, रिजल्ट के लिए इसलिए बुरा लगता है कि वो पढ़ाई करता नहीं है, और जब रिजल्ट आने वाली रहती है तो उसकी फटी पड़ी रहती है, तो वो क्या बोलते हैं, आज का दिन मेरा ख़राब है, टुडे इज़ माई बैड डे। या फिर किसी का रिजल्ट आया और रिजल्ट सही नहीं आया, तो वो क्या बोलता है, मेरा रिजल्ट सही नहीं आया, मेरे लिए आज का दिन खराब है, तो टुडे इज़ बैड डे। तुम्हारा आज का दिन खराब हो सकता है, तुम बहुत बोल रहे हो, तुम्हें पिटाई लगेगी, आज तुम्हारा दिन खराब हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, योर माइट हैव अ बैड डे टुडे। योर माइट हैव अ बैड डे टुडे। माइट इसलिए लगाएं कि खराब हो सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी है, कम है कि खराब हो सकता है, तो योर माइट हैव अ बैड डे टुडे। मेरा आज का दिन खराब हो रहा है, तुम मुझे फालतू की काम दे दिए हो, आज का दिन मेरा ख़राब हो रहा है, मुझे पढ़ाई भी करना है, तो कैसे बोलेंगे कि मेरा आज का दिन खराब हो रहा है, तो आई एम हैविंग अ बैड डे टुडे। क्या है? आई एम हैविंग अ बैड डे टुडे। मेरा आज का दिन खराब हो रहा है। सभी का कल का दिन खराब हो सकता है, क्योंकि इसलिए ख़राब हो सकता है क्योंकि कल बहुत सारे गेस्ट लोग आएंगे, तो किसी का भी पढ़ाई नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि कल सभी का दिन खराब हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। तो हम इस तरीके से बोलेंगे, एवरीवन्स माइट हैव अ बैड डे टुमारो। एवरीवन्स माइट हैव अ बैड डे टुमारो, मतलब सभी का कल दिन खराब हो सकता है। इसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं। दिमाग खराब होना या फिर अकल खराब होना, इन दोनों में आपको सेम वर्ड या फिर वर्ब इस्तेमाल करना है। एक वर्ड है यहाँ पे गो क्रेजी या फिर लूज माइंड। क्या है? लूज माइंड। इन दोनों को क्या करना है, टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, गो को और लूज को। ये क्रेजी वैसा ही रहेगा और माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। आपको चेंजिंग करना है तो गो में और लूज में करना है, गो क्रेजी लूज माइंड। जैसे आप देखिए कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, तुम इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो उसके सामने में, तो हम कैसे इसको बनाएंगे कि हैव, सॉरी यहाँ पे हैव होगा, यहाँ पे ओ हो गया है, ओके। क्या हो जाएगा कि हैव यू गॉन क्रेजी। क्या है कि हैव यू गॉन क्रेजी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हैव यू गॉन क्रेजी। या फिर आपको अगर लूज माइंड करके बनाना हो तो आपको कैसे बनाना है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तो हैव यू लॉस्ट योर माइंड। आपको क्या एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि लूज हो या फिर टेंस में, टेंस के अकॉर्डिंग आपको लूज को चेंज करना है। प्रेजेंट में हो तो लूज रहेगा, अगर सिंपल पास्ट में हो तो लॉस्ट हो जाएगा, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा तो लॉस्ट हो जाएगा। तो आपको लूज या लॉस्ट के बाद ही आपको कोई भी सब्जेक्ट लगाना। जैसे देखिए हैव यू लॉस्ट योर माइंड, मतलब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तो हैव यू लॉस्ट योर माइंड। उसके बाद ज़्यादा मत बोलो, मेरा दिमाग ख़राब हो सकता है। क्या है कि ज़्यादा बकबक मत करो, मेरा दिमाग ख़राब हो सकता है, तो डोंट स्पीक टू मच। क्या है? डोंट स्पीक टू मच माइट गो क्रेजी। क्या है? डोंट स्पीक टू मच माइट गो क्रेजी, मेरा मूड ख़राब हो सकता है। उसके बाद है यहाँ पे मैं ये वाली सेंटेंस नहीं बनाई हूँ क्योंकि इसमें स्पेस नहीं था, तो आप लोग बना लेना, डोंट स्पीक टू मच। उसके बाद क्या हो जाएगा कि माइट में क्या हो जाएगा, मत बोलो, मेरा दिमाग, तो हो जाएगा कि लॉस्ट माई माइंड। उसके बाद हो जाएगा कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, आज मैं बाहर गया था, इतनी धूप थी कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि अभी तो गर्मी ऐसे ही पड़ रही है, तो लोग घर पे आते तो क्या बोलते, आज तो बाहर में इतनी गर्मी थी ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो माई माइंड वेंट क्रेजी, क्या बोलेंगे हम, माई माइंड वेंट क्रेजी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अगर लूज करके बनाना होगा तो आई लॉस्ट माई माइंड, आई लॉस्ट माई माइंड, मेरा दिमाग ख़राब हो गया या फिर अकल ख़राब हो गया, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। मत पूछो, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, उससे ये वाले क्वेश्चन मत पूछो, नहीं तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो डोंट आस्क, हर माइंड विल बी
गो क्रेजी, क्या हो जाएगा, हर माइंड विल बी गो क्रेजी। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। अब लास्ट सेंटेंस एक बचा हुआ है जो कि आपको लास्ट तक कंटिन्यू रहना है। अब ये लास्ट यूजेस है, आँख हाथ पैर खराब होना। अगर एक्सटर्नल कोई भी चीज़ खराब हो तो आपको वहाँ पे डैमेज लगाना है। क्या लगाना है, आँख खराब हो, हाथ खराब हो, पैर खराब हो, इस तरीके से तो आपको यहाँ पे डैमेज लगाना है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे कि उसकी एक आँख खराब है, क्या है, उसकी एक आँख खराब है, तो क्या बनाएंगे, वन ऑफ हिज आइज इज़ डैमेज्ड। अब आप बोलिएगा यहाँ पे कि मिस यहाँ पे तो आइज़ है बट यहाँ पे इज़ आपने क्यों लगाया, तो आइज़ इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे कि कोई भी इंसान हो या जानवर हो, किसी को क्या होते हैं, दो आँख होते हैं, उनमें से दो आँख में से एक आँख क्या है, खराब है, तो एक आँख के अकॉर्डिंग मैंने इज़ लगाया। वन ऑफ, क्योंकि आइज़ तो दो होते हैं, तो वन ऑफ क्या है, वन ऑफ हिज आइज़, मतलब कि दो आँख में से एक आँख खराब है, तो वन ऑफ हिज आइज़ इज़ डैमेज्ड, मतलब कि उसकी एक आँख खराब है। एक दुर्घटना में उसके दोनों पैर खराब हो गए, क्या हो गए, एक दुर्घटना में उसके दोनों पैर खराब हो गए। यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, दोनों पैर खराब हो गए, तो हिज बोथ लेग्स हैव बीन डैमेज्ड इन एन इंसिडेंट, क्या है, एक एक्सीडेंट, क्या है, एक्सीडेंट, हिज बोथ लेग्स हैव बीन डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट, मतलब दुर्घटना में। यहाँ से पहले आपको यहाँ से यहाँ तक का बनाना है, उसके दोनों पैर खराब हो गए हैं, तो हिज बोथ लेग्स हैव बीन डैमेज्ड, एक दुर्घटना में, तो इन अ एक्सीडेंट। उसका एक हाथ खराब हो गया है, तो वन ऑफ हिज हैंड्स हैज़ बीन डैमेज्ड। जिस तरीके से अपने इसे बनाया उसी तरह इसे भी बनाना है। उसका एक हाथ खराब हो गया, तो हाथ तो दो है, तो इसलिए मैंने वन ऑफ हिज हैंड्स, मतलब दो हैंड में से एक हैंड क्या हो गया, खराब हो गया, तो वन ऑफ हिज हैंड्स हैज़ बीन डैमेज्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज़ बीन लगाया, हैज़ बीन डैमेज्ड। ये जो है क्या है, पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस था, इसलिए आपको यहाँ पे अगर टेंस का रहता तो डायरेक्ट आपको हैज़ के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते, बट बिन लग गया, हैज़ हैव के साथ अगर बिन लगे तो क्या हो जाएगा कि वो पैसिव वॉइस का परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, आप लोग को क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्या वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें एक। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइज।